नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट नंबर 3। ठीक है, इसमें 51 से लेके 68 तक क्वेश्चन होंगे। आज हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन समाप्त हो जाएगा और इसकी पीडीएफ जो प्रिंटेबल फॉर्मेट में है या फिर सोल्यूशन पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो उसको भी ज्वाइन कर लें। ठीक है, तो धीरे धीरे करके हम एक एक चैप्टर कंप्लीट करते चल रहे हैं। तो आज रेशियो समाप्त हो जाएगा, जो कंप्लीट हो चुके हैं उनको भी देख लें, जिससे आपको पीवाईक्यू लगाने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। पहला सवाल कह रहा है, देखो 46,800 की राशि को ए बी सी और डी के बीच इस तरह विभाजित किया जाता है कि ए और डी की संयुक्त हिस्से का बी और सी के संयुक्त हिस्से से अनुपात इतना है, बी के हिस्से का अनुपात सी का 5:4 है, ए को इतने रुपए मिलते हैं यदि एक्स बराबर ए और बी के हिस्से के बीच अंतर है, बाई सी और डी के हिस्से का अंतर है, तो एक्स माइनस बाई का मूल्य क्या होगा। तो सबसे पहली लाइन क्या कह रहा था, बी सी डी ए और डी के संयुक्त हिस्से, ए और डी का संयुक्त हिस्सा और बी और सी का संयुक्त हिस्से का अनुपात दिया था 8/5। यहाँ पर बोला था कि बी और सी का, यानी कि बी अपॉन में सी 5/4। यहाँ पर बी सी कितना हो रहा था, 9 हो रहा था, यहाँ पर तो 5 था, यानी कि इसमें 9 का गुणा, इसमें 9 का गुणा और यहाँ पर कर देंगे किसका, 5 का गुणा। देखो बी सी दोनों जगह बराबर हो गए। अब हमें बी और सी की इंडिविजुअल वैल्यू मिल गई। देखो बी की कितनी मिल गई, 25 और सी की मिल गई कितनी, 20 मिल गई। अब अगर हम देखो ए प्लस का बी प्लस का सी प्लस का डी, अगर हम चारों को मिलाकर देखें तो कितना यूनिट मान है, 72 हो गया, 9 8 9 5 45, यानी कि 117। लेकिन क्वेश्चन में 46800, तो एक यूनिट का मान कितना हो गया, 400 हो गया। ए को टोटल मिल रहा था 18400। अगर हम एक ही देखें, एक यूनिट यानी कि ए को कितने यूनिट का टोटल मान रहा होगा जो इतने मिले हैं, तो 4 दूनी 8 हो गया, 4 चौकू 16 हो गया और 4 छंग 24। तो डी का कितना रहा होगा, क्योंकि 72 माइनस का 46, टोटल ए और डी का 72 था, उसमें से 46 हटा दे रहे, 12 से 6 गया तो 6, 6 से 4 गया 2, यानी कि हमें ए बराबर भी पता लग गया 46 और हमें डी बराबर भी पता लग गया कितना, 26। अब हमें मान निकालने थे, यानी कि x का मान अगर हम निकालते तो क्या आ जाता, डिफरेंस ए और बी का, यानी कि 6 से 5 गया 1, 4 से 2 गया 2, बाई बराबर निकालते तो कितना आ जाता, 6 आ जाता। और हमसे x माइनस का y, यानी कि 21 माइनस का 6 कितना आ जाता, 15, यानी कि 15 यूनिट का मान हमें निकालना था। तो एक बराबर में 400 यूनिट था, तो 15 बराबर में 6000 हमारा आंसर आ जाए। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, बाकी आप कोई अप्रोच देखना, हो सकता है थोड़ा और शॉर्ट हो जाए। ठीक है, बाकी प्रैक्टिस करेंगे, स्टेप्स कटिंग से हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है 2020 में ए और बी की आय का अनुपात इतना था, 2020 और 2021 में उनकी व्यक्तिगत आय का अनुपात इतना और इतना था। यदि 2021 में ए बी की कुल आय इतने रुपए है, तो 2021 में बी की आय, ये वही वाला है पिछले ईयर और लेटेस्ट ईयर वाला, यानी कि पहले अगर देखते हैं ए और बी का 5:4 था, ये किसका था, 2020 का। अब इन्होंने इंडिविजुअल क्या किया, 4:5 इधर हो गया, इधर हो गया 2:3 हो गया, यानी कि हम यहाँ पर लिखेंगे तो ये 2020 का है, इधर 2021 का है, वही चीज यहाँ पर 2020 का है, ये 2021 का है। अब हमें क्या करना, रेशियो मेंटेन करना है। तो 2020 वाला अगर हम पहली कंडीशन में देखें, यहाँ पर 4 का गुणा करना पड़ेगा, यहाँ पर करना पड़ेगा 5 का गुणा, तो इधर भी 5 का होगा और ये ऊपर भी 4 का होगा। अब यहाँ पर 4 चौको 16 है, तो यहाँ पर भी 16 होना चाहिए था, यानी कि इसमें 8 का गुणा और इसमें 8 का गुणा हो गया। कह रहा था कि 2021 में ए और बी की कुल आय, तो यहाँ पर 5 पचम 25 हो गया, इधर करेंगे 8 तिया 24 हो गया, तो 25 दूनी 50 से एक कम हो गया, यानी कि 49 हो गया। 49 का मान दिया गया था 705,600। फिर हमसे ये कह रहा था कि भैया हमको बी का मान बता दो, किसका मान, बी का मान, वो भी 2021 का, यानी कि 8 या 24 का मान। तो यहाँ डायरेक्ट कैंसिल आउट करके लिखते हैं, 7 एकम 7, भाग तो जाएगा नहीं, 0 हो गया, फिर एक 0 आ जाएगा, 7 8 56, डबल 0 हो गया, बटे में 7 हो गया और इंटू में 24 हो गया। तो इधर करेंगे 7 एकम 7, 3 बच गया, 7 चौक 28, 7 चौक 28, डबल 0, यानी कि 14400 इंटू में 24। तो 0 0 24 चौकू 96, 6 आ रहा क्या यूनिट डिजिट में कहीं, हाँ एक तो इसमें आ रहा और एक इसमें आ रहा, लेकिन 0 कितने आ रहे हैं, 2, तो आंसर हमारे पास हो गया ए। ठीक है, तो जितनी मेहनत करनी है उतनी ही करेंगे, एक्स्ट्रा मेहनत करने से हम लोग फंसेंगे। अगला सवाल
बी सी डी और ई का वेतन क्रमशः इतने के अनुपात में है, उनके वेतन में क्रमशः इतने इतने की वृद्धि होती है। यदि डी का बढ़ा हुआ वेतन इतना है तो बी सी डी ई के मूल वेतन का योग। देखो 560 क्या दिया गया था, डी का बढ़ा हुआ वेतन, तो डी का वेतन था कितना 4, और बड़ा कितना 40%, यानी कि 140/100 हो गया। ठीक है, हमें टोटल निकालना था, यानी कि 3 2 5 4 9 5 14 का मान हमको निकालना था। बहुत आसान हो गया 14 का, तो ये तो इससे कैंसिल आउट, जीरो एक इससे चला गया, एक ऊपर जीरो पहुंच जाएगा, यानी कि 5600/4, तो 4 एकम 4, 4 चौको 16, आंसर आ गया 1400। अगला सवाल, किशोर के पास इतने रुपए की एक कीमती मणिक था। अपने एक दोस्त को यह दिखाते समय वह गिर गया और 4 टुकड़ों में टूट गया, जिसका वजन इतने के अनुपात में है। प्रत्येक टुकड़े का मान उसके वजन के घन के सीधे अनुपातिक है। किशोर को क्या नुकसान होगा क्योंकि पत्थर नीचे गिर गया और टुकड़े टुकड़े हो। तो सबसे पहले 1:2:2:3:5, तो 5 3 8 2 10 और 11, यानी कि टोटल 11 था। इसका क्यूब करेंगे तो ये 1331 हो गया। अगर इंडिविजुअल देखेंगे टूटने के बाद तो ये 1 का क्यूब प्लस में 2 का क्यूब प्लस में 3 का क्यूब प्लस में 5 का क्यूब हो गया। ठीक है, अब इसको देखो, या तो आप डायरेक्ट क्यूब करके तब कर लो, या तो आप यहाँ पर फार्मूला लगा लो, क्या n प्लस का 1, y में 2 की पावर में क्या हो गया 2 हो गया। लेकिन इसमें 4 बीच में गायब था, क्योंकि ये सीक्वेंस नंबर का फार्मूला होता है, यानी कि n सीक्वेंस नंबर क्यूब में लिखे हो तो उनका। अब यहाँ पर 4 की पावर 3 हटा दो, तो 5 और 5 1 6, यानी कि 15 15 225, माइनस में 4 चौको 16, 16 नहीं 64, मेरा भी दिमाग अलग लेवल में चल रहा। 6 बचा 161 आ गया। तो हमें नुकसान कितने को हुआ भाई, 1331 पहले था, 161 बचा, यानी कि 0 हो गया। 13 से 6 गया तो 7 बचा, 2 से 1 गया 1, यानी कि 1170। भाई 1331 का मान आपको दिया गया था 63888, आपको निकालना था 1170 का मान। अब यहाँ पर 7 8 56, और एक में किसका गुणा करें कि 6 मिल जाएगा, तो यहाँ पर एक में हम 6 का गुणा करेंगे तभी तो 6 मिलेगा, तो आंसर क्या आ गया 6। बात खत्म हो गई। बाकी पूरी कैलकुलेशन करना हो तो पूरा कर सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल, एक्स और वाई की मासिक आय इतने अनुपात में है जबकि उनके मासिक व्यय का अनुपात इतना है। यदि उन्होंने क्रमशः इतने और इतने रुपए मासिक बचत की है तो उनकी मासिक आय में अंतर। भाई देखो, इस टाइप का सवाल कर चुके हैं, 9 7 5 3 हो गया। इधर ये 16 के बचा रहे थे, ये 14। ठीक है, इनका इसमें किया 9 3 27 हो गया, इसका इसमें किया तो 35 हो गया। दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 8 आ गया। इनका इसमें किया 14 पंजे 70 और 16 तियां 48 हो। ठीक है, दोनों में अंतर करेंगे 22 आ जाएगा। अब 22 के साथ के भी है तो 8 बराबर में हमको 22 1 2 3 ये आ गया। हमसे पूछा गया था कि उनकी आय में अंतर कितना है। भाई अंतर कितना है 2 है, तो हमें 2 बराबर निकालना था। यहाँ पर क्या हो रहा था 1/4 गुना हो रहा था, इसका भी 1/4 गुना करेंगे, 4 पंजे 20 4 पंजे 20, यानी कि आंसर आ गया 5500। अगला सवाल, यदि तीन निरंतर समानुपातिक संख्याओं के दो चरम पद ए बी अपॉन में सी और ए सी अपॉन में बी हो तो माध्य समानुपातिक है। तो देखो, माध्य समानुपातिक ए बी अपॉन में सी इंटू में ए सी अपॉन में बी, तो इनका अगर रूट लेंगे तो ए बाहर आ जाएगा, और इसका देखो बी से बी कैंसिल आउट, सी से सी कैंसिल आउट, तो आंसर है हमारे पास तो ए आ गया। अगला सवाल, दो कर्मचारियों की आय का अनुपात इतना है, उनके व्यय का अनुपात इतना है। यदि प्रत्येक प्रति माह इतने रुपए बचाने का प्रबंध करता है तो उसकी मासिक आय का योग। अब ये सवाल थोड़ा डिफरेंस टाइप का हो गया, कर तो उससे भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक चीज देखो थोड़ा आसान बन गया क्योंकि दोनों ने बराबर बचाए हैं, यानी कि इन दोनों का जो डिफरेंस है 7 से 3 गया 4, 4 से 1 गया 3, ये बराबर होना चाहिए था। ये बराबर नहीं है तो इसको मेंटेन करते हैं, कैसे करते हैं, 7 से 4 गया तो 3 हो गया, 3 से 1 गया 2, यानी कि इसमें 3 का गुणा और इसमें 2 का गुणा, तो नया रेशियो आ जाएगा 7 दूनी 14, 4 दूनी 8, 3 तिरका 9, 3 एकम 3, यानी कि डिफरेंस 5 आ गया। 5 बराबर में हमें 4800 दिया था, और उनकी मासिक आय का योग यानी कि 8 4 12, यानी कि 22 का मान निकालना था। तो 5 ने 45 हो गया, बचा कितना है 3, 5 छक्का 30, गुणे में 22 कर दो, 0 हो गया, 22 छक्का 132 हो गया, यानी कि 20 दो ऑप्शन में मिल रहा। ठीक है, तो फिर 22 ने में 198 और 3 201 और 10 और 211, यानी कि आंसर आ गया 21120। ठीक है, अगला सवाल, आनंद और भरत की वार्षिक आय इतने अनुपात में है।
उनके वार्षिक खर्च इतने के अनुपात में यदि उनमें प्रत्येक वर्ष के अंत में इतने रुपए बचाता है तो वार्षिक आय बतानी। अब देखो इस टाइप का अभी जस्ट सवाल किया है, यहाँ पर भी क्या है, डिफरेंस दोनों का यानी कि बचत दोनों की बराबर है। तो 3 और 1 में डिफरेंस 2 का है, 5 और 3 में डिफरेंस 2 का है, यानी कि हमें 2 बराबर दिया गया था 10,000। हमें क्या चाहिए थी, भरत की वार्षिक आय यानी कि 5 बराबर, तो 2 पंजे 10 यानी कि 5K गुना हो रहा था। इसका भी 5K गुना करेंगे तो 25,000 यानी कि 25 के आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं है, आपको ये ओरल सोचना चाहिए था। इसमें डिफरेंस 2 का, इसमें डिफरेंस 2 का, सब कुछ मेंटेन है, तो 2 बराबर में 10,000 हो गया। अगला सवाल, कुल आय में से एक परिवार 15% बचाता है और शेष राशि 3 प्रकार के खर्च पर व्यय करता है। स्वास्थ्य, शिक्षा और और भोजन इतने अनुपात में आय शिक्षा पर खर्च किया गए व्यय के 3 गुना से 300 रुपये कम है। बचत और स्वास्थ्य पर होने वाले खर्च में क्या अंतर है। अब यहाँ पर देखो, टोटल अगर इनकम लिखें, टोटल इनकम हमारे पास 100 थी, 15% वो बचा लेता है तो खर्च कितना करेगा, 85 खर्च करेगा। अब इस 85 को क्या किया गया, 1:2:2 में डिवाइड किया गया, यानी कि 2 2 4 1 5, ये टोटल कितना हो गया 5। 5 बराबर में कितना हो जाएगा, 85 कै गुना हो रहा था, 17 गुना। तो यहाँ पर लिखेंगे ये 17 हो गया, यहाँ पर ये 34 हो गया, यहाँ पर ये भी 34। अब हमसे जो कह रहा था सवाल, उस पर ध्यान देते हैं। वो ये कह रहा था कि आय शिक्षा पर खर्च किए गए व्यय के 3 गुना से 300 कम है, यानी कि जो आय है शिक्षा पर खर्च कौन सा किया गया था, सेकंड नंबर पर। ठीक है, शिक्षा पर किए गए व्यय के 3 गुना से, और इनका डिफरेंस यानी कि इनका डिफरेंस हमको 300 रुपये दिया गया था। समझ में आ गई, 300 रुपये कम है तो हमने वही डिफरेंस कर लिया। तो 3 चौकू 12, 3 त्रिका 9, 1 10 हो गया। 3 चौकू 12, 3 त्रिका 9 10, कितना अंतर आया, ये 2, तो 2 बराबर में 300 हो गया। ठीक है, हमसे पूछा गया बचत और स्वास्थ्य पर होने वाले खर्च में क्या अंतर है। तो देखो बचत क्या थी, 15 थी भाई, बचत 15 थी, और स्वास्थ्य, ठीक है, स्वास्थ्य पर खर्च कितना हो रहा था, 17। कह रहा था होने वाला अंतर यानी कि 2 ही बराबर पूछा था, तो आंसर ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, कुछ भी आपको मैनेज नहीं करना पड़ा, सब ऑलरेडी मैनेज हो गया। अगला सवाल, एक राज्य का अपना राजस्व इतने करोड़ है और केंद्र का हिस्सा 80 करोड़ है। यदि राज्य का कुल व्यय इतने करोड़ है तो व्यय को पूरा करने के लिए आवश्यक अन्य संसाधनों का अनुपात क्या है, और तीनों के संसाधनों का अनुपात क्या है। अब देखो हमें रेशियो बताना है, हम क्या करते हैं, ये जीरो सारे हटा देते हैं, 4 इसमें से चले गए, 4 इसमें से चले गए, यानी कि ये 12 हो गया, ये 8 हो गया, इधर 25 हो गया। तो 12 8 ये तो 20 हो रहा, हमें कितने की जरूरत है, 5 की और जरूरत है, यानी कि अन्य हमें कितने ला के देंगे भाई, 5 हमको ला के देंगे। तो सबसे पहले अन्य का, अन्य भाई ये रहा हमारे पास, ये क्या रहा, अन्य रहा, यानी कि अन्य का 5, टोटल कितना हो गया 25, गुणे में कर देंगे 100, तो 25 चौकू 100, 5 चौकू 20, यानी कि 20% वाला, तो आंसर हमारा यहाँ से लग गया। अब रेशियो इन्होंने देखो ये बनाया 4.8, 3.2 और 2 हो गया, सब में हम 10 का गुणा कर दें तो 48, 32 और ये 20 हो गया। इधर करेंगे ये 12 हो गया, 4 अट्ठे 32, 4 पंजे 20 हो गया, 12 8 5 आ गया, वही तो यहाँ पर हम निकाले बैठे थे। ठीक है, तो ज़्यादा कोई टेंशन वाली बात इसमें नहीं थी। अगला सवाल, एक परीक्षा में प्रैक्टिकल और थ्योरी के अंकों का अनुपात ये है, यदि प्रैक्टिकल में 80% अंक प्राप्त होते और थ्योरी में इतने अंक प्राप्त होते तो थ्योरी और प्रैक्टिकल में प्राप्त अंकों का अनुपात क्या है। प्रैक्टिकल 3, 80% अंक मिले, ठीक है, ये 7, इसमें 60% अंक मिले, बस इन्हीं का रेशियो बताना था। 20 चौकू 80, 20 3 60 हो गया, 3 से 3 कैंसिल आउट, 4:7 आंसर। अगला सवाल, ए बी समानुपाती बी सी, बी बराबर में 96, तो निम्नलिखित में से कौन सा ए और सी के मान का संभावित युग्म हो सकता है। कह रहा था ए अपॉन में बी बराबर में बी अपॉन में सी, और यहाँ पर ए इंटू में सी बराबर में बी स्क्वायर हो गया। अब हो गया तो ये बी की जगह 96 इंटू में 96, यानी कि छछरंग 36 यूनिट डिजिट 6 चाहिए ए और सी के मान से। 4 चौकू 16, 8 8 64, और ये 8 दूनी 16, छछरंग 36, यानी कि एक ऑप्शन कैंसिल आउट हुआ। अब यहाँ पर देखो 96 कटना भी चाहिए, यानी कि एक ऑप्शन कैंसिल आउट करने के बाद ये 96 कटना चाहिए, तो देखो 24 से 96 कटेगा, बिल्कुल चला जाएगा भाई। भाई यहाँ पर अगर सी बराबर लिखोगे तो 96 इंटू में 96 अपॉन में ए लिखोगे तो 24 से भी कटेगा, 32 से भी कटेगा, 16 से भी कटेगा,
अगर हम ए बराबर लिखेंगे तो 96 गुणे में 96 बटे में सी, यानी कि सी से भी कटना चाहिए। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले तो 3 से कटने का देखो, 7 4 11, ये 3 से नहीं कट रहा क्योंकि यहाँ पर 3 ऊपर भी मिल रहा है ना, यहाँ पर तो 3 से सी कटना चाहिए। 8 8 16 2 18 कट रहा है, 8 5 13 13 और 6 19 नहीं कट रहा 3 से, तो आंसर क्या आ गया? सेकंड नंबर। आपको देखो जुगाड़ तो कुछ बैठानी ही पड़ेगी, नहीं तो इतना कैलकुलेटिव हो जाएगा, फिर कैसे करोगे, टाइम ही नहीं बचेगा। अगला सवाल, पी की आय क्यू की आय का 250% है और पी का व्यय क्यू के व्यय का इतना है। यदि पी की आय क्यू के व्यय का 400% है तो पी की बचत और क्यू की बचत का संबंधित अनुपात क्या होगा? देखो कह रहा था पी की आय क्यू की आय का 250% है, ठीक है, ये तो हो गई हमारी इनकम की बात। फिर कह रहा था पी का व्यय क्यू के व्यय का 180% है, ये हो गई हमारी एक्सपेंडिचर की बात। फिर कह रहा था पी की आय क्यू के व्यय का 400% है। अब यहाँ पर 25 एकम 25 25 चौकू 100 और 2 दूनी 4 2 पंजे 10, तो एक्स इसको एक्स, ठीक है, 0 से 0, 2 ने में 18 2 पंजे 10, इसको बाई मान लो, इसको बाई मान लो, क्योंकि देखो हमें मैनेज करना पड़ेगा, नहीं तो होगा नहीं। पी की आय कितनी है? 5x। क्यू के व्यय, क्यू का व्यय कितना? 5/, का 400% है, ठीक है, उसने ये हमसे बोला। तो ये कैंसिल आउट हो गया, 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, तो x अपॉन में y कितना आ गया? 4/1 आ गया। कह रहा था पी की बचत और क्यू की बचत का संबंधित अनुपात, यानी कि पी की बचत 5x माइनस का 9y अपॉन में क्यू की बचत 2x माइनस का 5/, तो 5 गुणे में 4 माइनस में 9, 2 गुणे में 4 माइनस का 5, तो 5 चौको 20, 20 से 9 चला गया तो 11 हो गया, 4 दूनी 8 से 5 गया 3, आंसर आ गया 11/। अगला सवाल, सी और डी की आय का अनुपात क्रमशः इतना है, उनके व्यय का योग 12,000 रुपए है, सी की बचत डी के व्यय के बराबर है, उनकी बचत का योग क्या होगा? तो देखो सी और डी यानी कि इनके इनकम का 3:4 है, और कह रहा था सी प्लस के डी का, यानी कि ये क्या है? ये एक्सपेंडिचर है, इनका क्या दिया था? 12,000 दिया गया। कह रहा था सी की बचत यानी कि सी की सेविंग बराबर है डी के एक्सपेंडिचर के। समझ में आ गई बात? तो देखो अगर हम मान लो डी का एक्सपेंडिचर यहाँ से निकालें तो 12,000 माइनस में सी का एक्सपेंडिचर हो जाएगा, यहाँ पर पुट करें सी का सेविंग बराबर में डी का क्या हो जाएगा? ये 12,000 माइनस का हो जाएगा सी का एक्सपेंडिचर, यानी कि सी का सेविंग और प्लस में सी का एक्सपेंडिचर बराबर में क्या हो गया? 12,000 हो गया। और इसका अगर टोटल देखें तो ये कितना था भाई? 3x था, यहाँ पर मान लिख देते हैं, ये हो गया 3x, ये हो गया 4x, यानी कि 3x हो गया बराबर में 12,000, ठीक है, तो x बराबर में क्या हो गया? 4,000 में हो गया। यानी कि अगर हम देखें टोटल, अगर इनकम हम देखें तो 4 3 7x हो गई, यानी कि 7 गुणे में 4,000 हो गया, कितनी हो गई? 28,000 रुपये टोटल हो गए। इसमें से हम 12,000 अगर हम घटा देते हैं तो कितना बचेगा? 16,000 रुपया उनकी बचत बचेगी, ठीक है। अगला सवाल, इतने रुपए को पी क्यू आर के बीच इस तरह बांटा गया है कि पी का हिस्सा क्यू और आर के कुल हिस्से का इतना है, क्यू का हिस्सा पी और आर के कुल हिस्से का इतना है, तो आर का हिस्सा कितना होगा? देखो सबसे पहली बात, 7 4 11 5 2 7, यानी कि इसमें 11 का गुणा होगा, इसमें 7 का गुणा होगा, यानी कि पी बराबर में 7 चौक 28 आ गया, क्यू बराबर में 11 दूनी 22 आ गया, टोटल हमको 77 चाहिए था, यानी कि आर का मान अगर हम देखेंगे तो ये 8 2 10 और 2 2 4 1 5 हो गया, यानी कि 22 आ जाएगा किसका मान? हमारे पास 27, ठीक है, ये आर का मान आ गया। अब हमें टोटल 77 का मान पता था 43120, हमें निकालना था 27 का, 11 7 77, 11 3 33 हो गया, 11 9 99, 11 दूनी 22, 0 हो गया, 7 पन्ना 35 हो गया, 7 छक्का 42, 0 हो गया, यानी कि 0 7 छक्का 42, 2 0 चाहिए था, यानी कि यहाँ पर भी है यहाँ पर भी, बाकी दो ऑप्शन कैंसिल आउट हो गए। तो पूरा करेंगे, 0 हो गया, 27 छक्का 162 हो गया, 27 पंजे 135 हो गया, और 135 में 6 जोड़ा यानी कि 151 हो गया, तो आंसर आ गया 15120, ठीक है। अब हुआ क्या है, जैसे देखो पी क्यू प्लस का आर बराबर में हो गया 4/7, क्यू अपॉन में पी प्लस का आर, इस तरीके से लिखना नहीं है आपको भाई, सिंपल सी बात है, आप ऐसा तो है नहीं कि बिगनर है, आप अगर बेस्ट क्वेश्चन देख रहे हो तो स्टेप्स कटिंग आनी चाहिए।
यहाँ पर पी क्यू आर कितना है 11 है, यहाँ पर पी क्यू आर 7 है, लेकिन दोनों जगह सेम होना चाहिए था। तो भाई हमने यहाँ पर 11 का गुणा कर दिया, यहाँ पर हमने 7 का कर दिया। अब डायरेक्ट इसी तरीके से पी का मान हो गया कितना 7 चौक 28, इधर क्यू का मान हो गया 22, टोटल हमको 77 बनाना था तो हमने आर का 27 लिख लिया। तो ये आपको डायरेक्ट आना चाहिए। ठीक है, अगला सवाल। 5 संख्याएं हैं जहां पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी और तीसरी संख्या की 2/3 है। 5 संख्याओं का औसत इतना है, यदि शेष 2 संख्याओं का योग इतना है तो तीसरी संख्या का मान बताइए। देखो, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या। ठीक है, कह रहा था दूसरी संख्या की दोगुनी तीसरी संख्या की 2/3 है। तीसरी संख्या की 2/3 अगर करते हैं तो 2 हो गई, और दोगुनी होगी दूसरी संख्या की, सारा सेटिस्फाइड हो गया। अगर हम यहाँ पर इनको x इनको x इनको x मान लें तो 3 2 5 1 6x हो गया। प्लस में दो संख्याएं जो बची हैं उनका योग 120 था, बराबर में क्या हो गया 60 गुणे में 5। हमने टोटल सम लिख लिया, हमें कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं। हमें निकालना था 3x का मान। पहले तो 6x बराबर कितना हो गया 300, 300 से 100 गया तो 200 यानी कि 180 हो गया। 2 से डिवाइड कर दो यानी कि 3x बराबर कितना आ गया 90। अगला सवाल। जितेंद्र नरेंद्र की आय का अनुपात इतना, उनका व्यय का अनुपात इतना है। जितेंद्र 2800 रुपए की आय में से 400 रुपए की बचत करता है, तो नरेंद्र की बचत ज्ञात कीजिए। तो देखो 4:7। ठीक है, जितेंद्र यानी कि ये 2800 हो गया, तो कै गुना हो गया था 4 7 28, 700 गुना। इसका कर देंगे 700 गुना, तो ये 4900 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्या दिया गया था, व्यय का अनुपात दिया गया था 6:5, यानी कि 6:5 ये एक्सपेंडिचर का है। अब इतनी बचत कर रहा है यानी कि खर्च कितने कर रहा है 24 तो खर्च कर रहा होगा। ठीक है, 2800 में 400 चला गया तो ये क्या गुना हो रहा था 400 गुना। इसका भी 400 गुना कर देंगे तो ये 2000 रुपया खर्च कर रहा है। ठीक है, इन दोनों में अगर देखेंगे तो 0 0 9 4 से 2 गया 2, यानी कि 2900 रुपये हमारा आंसर आ जाएगा नरेंद्र की बचत। अगला सवाल। ए और बी की आय इतने के अनुपात में है और उनके व्यय 5:4 के अनुपात में है। ए 6000 रुपये बचाता है, बी 12,000 रुपये बचाता है। ए की आय क्या होगी। बहुत सिंपल सवाल है भाई। देखो, आप चाहें तो रेशियो से ही कर लें, सिंपल मेथड होता है, या तो आप इस तरीके से कर लें। ये 6000 रुपये हो गया, ये 12,000 रुपये। बात वही पड़ती है, कैलकुलेशन का खेल होता है पूरा, बस। ठीक है, इधर 4 चौकू 16 हो गया, इधर 5 25 हो गया। तो इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो ये 9 आ गया। यहाँ पर करेंगे तो 12 पंजे 60 हो गया, 4 छंग 24 हो गया। तो यहाँ पर 10 से 4 गया तो 6 हो गया, 5 से 2 गया तो 3 हो गया, और 3 0 साथ में आ गया, यानी कि यहाँ पर हो गया 36,000। हमें एक ही आय चाहिए यानी कि 4 बराबर, तो ये क्या गुना हो रहा था 4000 गुना हो रहा था। इसका भी 4000 गुना कर देंगे तो 4 चौकू 16,000 हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए फिर रेशियो एंड प्रोपोर्शन समाप्त होते हैं। टोटल 68 क्वेश्चन थे। ठीक है, अच्छे से इनको रिवीजन कीजिएगा, बार बार लगाइएगा। जो भी क्वेश्चन मार्क किए हैं उनको बार बार से प्रैक्टिस करेंगे, आपको कोई भी पीवाईक्यू में दिक्कत नहीं होगी। बाकी कोई सजेशन वगैरह हो कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।